नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज की खबर बेहद दुखद और चिंता बढ़ाने वाली है। आज ये पुष्टि हो गई है कि स्टेट ऑफ होर्मुज के पास हुए जहाज हमले में लापता तीनों भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। भारत सरकार ने खुद इसकी पुष्टि की है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसी बीच ओमान के पास एक और जहाज एमटी जलवीर हादसे या हमले का शिकार हो गया है, जिस पर करीब 20 भारतीय सवार बताए जा रहे हैं। जहाज से एसओएस संदेश भेजा गया है और भारतीय दूतावास पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी घटना है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ 3 भारतीयों की मौत की खबर सामने आई है तो दूसरी तरफ 20 और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ओमान और स्टेट ऑफ होर्मुज के आसपास ऐसा क्या हो रहा है? कौन है इन घटनाओं के पीछे और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ताज़ा मामला एमटी जलवीर का है। बताया जा रहा है कि ओमान के शिनास बंदरगाह के पास मौजूद एमटी जलवीर के इंजन में अचानक आग लग गई। जहाज पर करीब 20 भारतीय नागरिक सवार हैं। जैसे ही आग लगी, क्रू मेंबर ने तुरंत एसओएस मैसेज भेजा और मदद की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों ने समुद्र के बीच जहाज से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय दूतावास हरकत में आ गया। दूतावास ने कहा कि वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता जहाज पर मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। बीते 2 दिनों में ये तीसरा जहाज है जो किसी न किसी हमले या हादसे का शिकार हुआ है। यानी समुद्र में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे पहले स्टेबेलो नाम के एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ था। उस जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे, जिसमें 24 भारतीय शामिल थे। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई थी। राहत और बचाव अभियान भी चलाया गया, जिसमें 21 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि 3 भारतीय लापता हो गए थे। बाद में खबर आई कि उनमें से 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस खबर ने पूरे देश को दुखी कर दिया। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की थी और मामले को गंभीरता से उठाया था। भारतीय अधिकारियों ने संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा। अब लगातार तीसरे जहाज के संकट में आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ओमान के समुद्री इलाके में हो क्या रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अलग अलग देशों के बीच चल रही खींचतान का असर समुद्री मार्गों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक एमटी जलवीर की घटना को लेकर कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। यानी फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि यह हमला था या तकनीकी खराबी। जांच जारी है और अधिकारी हर पहलू को ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि समुद्र में काम करने वाले हजारों नाविकों और क्रू मेंबर्स के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। खासकर भारतीय नाविकों के परिवार लगातार चिंतित हैं और अपने प्रियजनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। अब सबकी नज़र भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन के अगले अपडेट पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि एमटी जलवीर पर मौजूद सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित होंगे और जल्द इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।